जो है उसमें हर जगह अभी एक कॉमा लगा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में सुबह के 6:30 बज रहे हैं, न्यूयॉर्क में भी 6:30 बज रहे हैं, ह्यूस्टन में सुबह 5:30 बज रहे हैं। और ये टाइम बताने की वजह इसलिए है क्योंकि 10 बजे कुछ इलाकों में फिर से काउंटिंग शुरू होगी वेडनेसडे को, यानी कि ट्यूसडे नाइट को नतीजे नहीं आए। दैट्स अ बिग न्यूज। लेकिन ट्रंप की धमकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि नतीजों के बीच जो बाइडेन की लीगल टीम तैयार है। बड़ी खबर, ट्रंप ने वोटों की गिनती रुकवाई तो बाइडेन तैयार, बाइडेन की लीगल टीम लेगी एक्शन। बड़ी खबर, ट्रंप कोर्ट में जाने की दे चुके हैं धमकी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो बाइडेन ने कहा है कि वो अब लीगल टीम के साथ तैयार हैं। ओवर टू रोहित, हमारे सहयोगी सीधे वॉशिंगटन डीसी से। रोहित, इट्स ऑल बॉइलिंग डाउन, क्या समझा जाए इसके बारे में? आर दे गोइंग टू द कोर्ट? जी निशांत, ये एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि दोनों कैंपेन अब सुप्रीम कोर्ट में से लेके जाएगी। बाइडेन कैंपेन की ये दलील होगी कि जो बाकी के बिलियंस ऑफ बैलेट्स है वो काउंट करने चाहिए। और जैसा हम थोड़ी देर पहले आपके शो पे बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ये चाहती है कि ये दलील दी जाए कि ये बैलेट्स है ये वैलिड नहीं है और इन्हें काउंट नहीं करना चाहिए। और मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको और बता दूं निशांत, सुप्रीम कोर्ट ये 20 साल पहले 2000 में गोर वर्सेस बुश भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था और वो बहुत अगली फाइट हुई थी और उसी की तरफ हम जा रहे हैं अभी। नहीं, लेकिन इसमें यह समझा जाए कि अगर ये चुनाव इट्स बॉइलिंग डाउन टू द वायर, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर इसमें कितना समय और लगेगा नतीजे आने में? देखिए, डिपेंड करता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है निशांत, तो मुझे याद है 2000 का जो चुनाव था 12 दिसंबर 2000 को तो इलेक्शन से 5 हफ्ते लग गए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था काउंटिंग रिकाउंटिंग और जो केस चल रहा था उसमें। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो ये लंबा खिंच जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जल्दी इसमें कोई फैसला ले लेती है या सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि उनके पास कोई इस तरह की अथॉरिटी नहीं है कि जो मिलियंस ऑफ बैलेट्स है वो काउंट नहीं किए जाए और इसे किसी काउंटिंग होनी चाहिए, तो नॉर्मल प्रोसीजर रहेगा। लेकिन अगर ये लीगल बैटल चलेगा तो इसमें काफी टाइम लग सकता है। निशान, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों के ब्रेकिंग बताना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, नतीजों के बीच जो बाइडेन की लीगल टीम तैयार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और जो बाइडेन ने कहा है कि अगर वोटों की गिनती रुकवाई गई तो हम चले जाएंगे लीगल टीम के साथ और हम पूरी तैयारी के साथ जुड़ चुके हैं। ट्रंप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, बाइडेन की लीगल टीम लेगी एक्शन, ये उन्होंने कहा है। और इसी के साथ मैं अपने सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ कौन कौन मेहमान है, स्क्रीन पर दिखाए राहुल। इस वक्त ये बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्क्रीन पर आपके सामने जो आप देख रहे हैं। रोहित मेरे साथ वॉशिंगटन डीसी से, प्रीति उपाला पॉलिटिकल एनालिस्ट और कई लीडिंग न्यूज़पेपर्स में वर्ल्ड में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लॉस एंजलिस से हमारे साथ है। प्रीति, वेलकम। आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं। विवेक काटजू सर, फॉर्मर एम्बेसडर, व्हाट अ लेजेंड ऑफ अ मैन, वेलकम सर, स्वागत है आपका विवेक सर। मेरे साथ है विष्णु शंकर सर, जो कि इनका इंट्रोडक्शन ऐसे में दूंगा कि ये बहुत 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 सीनियर जर्नलिस्ट हैं एंड लोड्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। विष्णु सर, स्वागत है आपका। और मेरे साथ हैं कपिल कुमार सर, हिस्टोरियन एंड अगर मैं इनको एस्ट्रोलॉजर कहूं तो शायद गलत नहीं होगा क्योंकि ये बहुत सारी बातें भविष्य की पहले ही बता रहे हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका सर। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिका जाना जरूरी है। प्रीति, लीगल टीम उनकी तैयार है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये चुनाव अब लंबा खिंच रहा है। व्हाट इज द पल्स देयर? Namaste Nishant, namaste to your audience. Thank you for having me here. Nobody slept here in America last night because everybody is nervous and tense. I'm sure both the candidates had a shaky night as well. We have never seen anything like this before, where so close to the finish, the counting has stopped, and we really didn't want to get the Supreme Court involved in this election, but it most likely will be. And both teams, both parties are ready to take the fight. So it's we don't know yet. There's no clear indication as to what's going to happen. They have to move it, I guess, tomorrow morning or later this morning. So we shall find out. But क्या I think आपको ऐसा लगता है प्रीति, क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब अमेरिका में चुनावी जो नतीजे हैं उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा और मतपेटियां यानी कि इलेक्टोरल बॉक्सेस नहीं करेंगे? जी, yes, I think Supreme Court
if it goes, if it's taken to the Supreme Court, it will have to decide. But remember, we have a new Supreme Court Associate Justice that was appointed 2 or 3 weeks ago. So it leans in the favor of the president 6-3. So he has the Supreme Courts behind him. ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है. मैं क्विक रिएक्शन विष्णु शंकर जी से लूंगा. विष्णु जी, he has the back of the Supreme Court. ये बहुत बड़ी बात है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, ये जो एमी कोनी बैरेट है, इनका पूरा नॉमिनेशन को एक्सपेडाइट किया गया, फास्ट ट्रैक किया गया. इनको इसीलिए पहले शपथ दिलाई गई ताकि अगर जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपब्लिकन्स की जो मेजॉरिटी है अब वो 6-3 की हो गई है. सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस होते हैं, तो ये ऐसी मेजॉरिटी है जो कि स्टीम रोलिंग मेजॉरिटी है. इसीलिए उनको डाला गया है कि अगर ट्रंप को कोई परेशानी होती है तो उसमें वो काम आ सकती हैं. हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगी और बड़ी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाएंगी. आपने बहुत सारी बातें कह भी दी और अब बाद में एक लाइन क्लोज भी कर दी विष्णु सर. वेल एनीवे, 9 राज्यों के नतीजों पर अब टिकी है सबकी नजर. इस वक्त की बड़ी खबर, 4 की स्टेट्स के नतीजे भी अब आने वाले हैं. अलास्का, अरिज़ोना, मिशिगन के नतीजे आने बाकी हैं. इस वक्त की बड़ी खबर, जॉर्जिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना के नतीजे भी आने हैं. यह इस वक्त की बड़ी खबर. आइए सीधे चलते हैं इस वॉल पर और उसके बाद मैं रोहित के पास फिर से जाऊंगा. हो सके तो मनीष को लेकर आए. वेरी क्विकली यहां पर प्ले करें हमारे सामने जो जो इंफॉर्मेशन है और नीचे ब्रेकिंग चलाते रहे. वो देखिए आप, अब 9 राज्यों पर ट्रंप बाइडेन की नजर है. यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. 9 राज्य की स्टेट्स जिसको कहा जाता है, प्ले करें इसको, वो हमारे सामने है. वो ये है, देखिए आप, पेंसिल्वेनिया 20 इलेक्टोरल वोट्स है यहां पर, जॉर्जिया 16 इलेक्टोरल वोट्स है, मिशिगन 16 है, नॉर्थ कैरोलिना 15 इलेक्टोरल वोट्स है और यहां पर अरिज़ोना 11, विस्कॉन्सिन 10, नेवाडा 6, अलास्का 3 और माइन जो है वो करीब 4 है. मैं सीधे चलूंगा. विस्कॉन्सिन अगर बात की जाए, 2016 में भी विस्कॉन्सिन टर्न द टेबल अराउंड. रोहित, ये जो की स्टेट्स है, इस ग्राफिक्स के साथ आए, यहां पर सबकी नजर टिकी हुई है और यहां पर काउंटिंग का क्या स्टेटस है? देखिए, विस्कॉन्सिन में जो कल रात को थोड़ी देर पहले मुझे कहना चाहिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आगे जा रहे थे. अब इसमें इस विस्कॉन्सिन स्टेट में बाइडेन की थोड़ी सी बढ़त आ गई है क्योंकि काउंटिंग बड़ी है आगे. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली, निशान, की अगर विस्कॉन्सिन, नेवाडा और एरिज़ोना ये 3 स्टेट्स अगर बाइडेन के खेमे में आ जाते हैं तो उन्हें पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में से एक ही स्टेट जीतना होगा प्रेसिडेंट बनने के लिए. तो अच्छे अर्ली गुड साइंस है इस मॉर्निंग में बाइडेन के लिए, क्योंकि एरिज़ोना और नेवाडा में वो पहले से लीड करते हैं. विस्कॉन्सिन उनकी तरफ जा रहा है और अगर ये बार बार बात होती है मिलियन बैलेट्स की, अगर ये मिलियन बैलेट्स काउंट किए जाए पेंसिल्वेनिया में और मिशिगन में, तो उसमें से अगर एक स्टेट ये ले जाए बाइडेन तो क्लियर कट प्रेसिडेंट बन जाएंगे वो 274 वोट से. जी, अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर विवेक सर के पास जाने से पहले एक बड़ी खबर, मिशिगन, कैरोलिना और जॉर्जिया में ट्रंप को बढ़त है. इस वक्त की बड़ी खबर, नेवाडा और विस्कॉन्सिन में जो बाइडेन आगे हैं. बाकी बचे राज्यों में ट्रंप बाइडेन में कांटे की टक्कर चल रही है. इन 5 राज्यों पर खास तौर से दोनों की नजर है. एक बार फिर से मैं आपको यह ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा. नेवाडा और विस्कॉन्सिन में जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, बाकी बचे राज्यों में ट्रंप और बाइडेन में कांटे की टक्कर चल रही है. और यह आपको बताना जरूरी है, इन 5 राज्यों पर खास तौर से दोनों की नजर है. यहां पर यह बड़ी खबर आपके सामने है. मिशिगन, कैरोलिना और जॉर्जिया में ट्रंप को भारी बढ़त है, भारी बढ़त. मैं सीधे चलूंगा विवेक काटजू सर के पास. सर, इन इलेक्शंस को अगर एनालाइज किया जाए, डेफिनेटली विनिंग इज ऑल दैट मैटर्स, लेकिन अब यह लग रहा है कि जो लोग हैं पहले ही उनकी ताकत इलेक्ट्रल वोट और पॉपुलर वोट में डिवाइड हो चुकी है और अब इलेक्ट्रल वोट से भी मामला आगे बढ़ के कोर्ट्स में जाने लग गया है. यह डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है. नहीं, बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है. और ट्रंप साहब ने ये कह रहे हैं कि वो इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि बाइडेन उनसे इलेक्शन चोरी से जीतना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं. अब दूसरा खेमा ये कह रहा है कि अगर पोलिंग हुई है तो फिर वोटों की गिनती तो होनी चाहिए. और मुझे नहीं लगता है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट किस विधि का प्रयोग करके वोटों की गिनती रोकेगा, क्योंकि अब अमेरिका में चुनावों की जो प्रक्रिया होती है उसका निर्धारण वहां के राज्य करते हैं.
कोई केंद्रीय, जैसे हमारे वहां इलेक्शन कमीशन है, वैसा अमेरिका में कोई संस्था नहीं। हर राज्य की अपनी संस्था है जो कि हर राज्य की विधि के तहत है। तो अगर राज्य की विधि अब वोटों की गिनती की इजाजत देती है, और ये वोट जो हैं ये कई राज्यों में तो 3 तारीख के पहले डाले गए, तो मुझे नहीं समझ आता है कि किस तरह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये जरूर है कि 6 से 6 जज जो हैं वो रिपब्लिकन विचारधारा के हैं, और एमी कोमी बैरेट का तो जिक्र हुआ है, तो अभी नियुक्त हुई है, लेकिन जज को भी कोई विधि का सहारा लेना पड़ता है। मुझे नहीं, ये मैं नहीं देख सकता हूं कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे कितना भी ट्रंप के लिए आभारी हो, वो बिना विधि के सहारे के कोई फैसला सुनाते। तो यहां पर रुकावट जरूर आ सकती है अगर ट्रंप गए, और ट्रंप तभी जाएंगे, अभी तक तो वो गए नहीं है, रातों रात तो कुछ नहीं किया है, लेकिन वो तभी जाएंगे जब उनको आशंका लगे कि वो हार रहे हैं। अभी तो ये भी साफ नहीं है कि वो हार रहे हैं, क्योंकि अब देखना है कि आगे ये बिल्कुल अब अननोन टेरिटरी में, जिसको कहते हैं अब हम अननोन टेरिटरी में आ गए हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं। सर लेकिन जो हमारे पास नोन फैक्ट्स हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, और प्रीति आई एम कमिंग टू यू फॉर दैट। मैं चाहूंगा हमारे साथ क्विकली रोहित और मनीष को भी कनेक्ट करें, और फिर मैं कपिल सर के पास आऊंगा। बड़ी खबर सामने दिखाएं, टेक्सास 38 इलेक्टोरल वोट, ट्रंप की जीत हो गई है। ओहायो 18 इलेक्टोरल वोट्स, ट्रंप की जीत हुई है। फ्लोरिडा 29 इलेक्टोरल वोट्स, ट्रंप की जीत हुई है। और इसके बाद जितने भी इलेक्टोरल वोट्स हैं वो डबल डिजिट्स में नहीं है, तो मैं उनका मेंशन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो बाइडेन की अगर बात की जाए, राहुल इन दोनों ब्रेकिंग को बाइडेन के बाद एक साथ दिखाइएगा। न्यूयॉर्क 29, न्यूयॉर्क इज अ हब ऑफ डेमोक्रेट्स, वहां पर बाइडेन की जीत हुई है। न्यू जर्सी अगेन हब ऑफ डेमोक्रेट्स, 14 इलेक्टोरल वोट्स, बाइडेन की जीत हुई है। इलिनॉय 20 इलेक्टोरल वोट्स, बाइडेन की जीत हुई है। वर्जीनिया 13 इलेक्टोरल वोट्स, बाइडेन की जीत हुई है। वर्मोंट में 3 और बाकी सिंगल डिजिट्स में है। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाए। प्रीति, अभी तक के जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज? अभी तक के जो रिजल्ट्स आए उसमें कहीं पर कुछ ऐसा है जहां पर लगता है कि this is hinting that maybe this person will win, this is hinting that then maybe the other person will win? कुछ ऐसा है क्या? जी, the most of the states have gone as expected. Obviously, coastal areas, New York, California will always be Democratic. Arizona initially went to Joe Biden, but I think now it's falling in the suspect state. So I think there was some issue of the mail-in ballot problem in Arizona. So Arizona is traditionally has been a Republican state. So I think that was a bit of a surprise. Florida went to Trump with no issues. That was also very surprising. I just want to say there is a concern in America about voter fraud. It is a problem. There have been many cases reported in this election of, people, dead people voting. A lot of the ballots have been unverified. So it's not without any मतलब आप ये कह रही हैं, मैं अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूं प्रीति, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट यू, कि वोटर फ्रॉड के मामले बहुत ज्यादा हैं। हमने पिछले घंटे में इसी के बारे में काफी जिक्र किया, लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक और की ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा, किसने क्या क्या कहा। आइए जरा पहले वॉल ग्राफिक्स दिखा दें प्लीज, प्ले राहुल यहां पर, और उसके बाद में एक टिप्पणी लूंगा यहां पर कहां कहां कौन कौन जीता, जरा प्ले करें, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा राज्य में कौन कौन कहां कहां जीता। टेक्सास में 38 इलेक्टोरल वोट्स, डोनाल्ड ट्रंप। फ्लोरिडा 29, ओहायो 18, टेनेसी 11, कैलिफोर्निया 55, न्यूयॉर्क, ये अर्ली ट्रेंड्स थे, तब लग रहा था कि शायद डेमोक्रेट जीत रहे हैं। नीचे प्लीज ब्रेकिंग दिखाते रहें। इलिनॉय 20, न्यू जर्सी 14, ये वो इलाके हैं जहां जहां इन लोगों ने जीता है। अब नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां देखिए, मिसौरी 10, अल्बामा 9, लुजियाना 8, केंटकी, ये डोनाल्ड ट्रंप के हैं। वर्जीनिया में 13 इनको इलेक्टोरल वोट्स मिले, वॉशिंगटन में 12 इलेक्टोरल वोट्स मिले, मैसाचुसेट्स में 11 और मैरीलैंड में 10। ये इनको, बाकी जो सिंगल डिजिट्स है मैं चाहूंगा उसको भी दिखा दें यहां पर, ये इनको इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। एक क्विक रिएक्शन मैं यहीं से लेना चाहूंगा, बल्कि सीधे चलूंगा इस ग्राफिक्स के साथ। विष्णु सर, इस इलेक्शन में अभी तक कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं हुआ है। एक ही एलिमेंट है अनप्रिडिक्टेबल का, और वो है मेल इन वोट्स।
और उसी को लेकर सारी धांधली की बात हो रही है, उसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप नर्वस हो रहे हैं। क्या वो इतना बड़ा शिफ्ट ला सकता है? देखिए, डेमोक्रेट्स जो हैं वो मेल इन वोट्स और अर्ली वोटिंग करते हैं। सारी परेशानी इसी बात की है कि ट्रंप को लगता है अगर वो वोट्स काउंट हो जाएंगे तो हो सकता है जहां वो नैरोली आगे हैं वहां पर फिर पीछे हो जाएंगे और उसके बाद उनको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर एग्जांपल पेंसिल्वेनिया में लगभग 10 लाख मेल इन वोट्स हैं, अर्ली वोट्स हैं, जिनके बारे में वहां गवर्नर ने कहा है कि उनको काउंट करके जोड़ा जाएगा। तो ट्रंप की परेशानी ये है कि जो पहले जो वोट्स पड़े हैं कोरोना के डर के चलते या लोग भीड़ भाड़ से बचना चाहते थे, तोड़फोड़ हिंसा के आशंका से बचना चाहते थे, उन्होंने पहले वोट दिया। 10 करोड़ लोग हैं ऐसे आउट ऑफ जो 15 करोड़ से उम्मीद थी वोट करेंगे, जिन्होंने पहले वोट कर दिया था। तो ट्रंप की चिंता ही यही है कि जो पहले वोट्स गिरे हैं उनको ये विश्वास नहीं है कि वो उनके तरफ पड़े होंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको काउंट न किया जाए और अगर वो बड़ी तादाद में हैं तो उससे फर्क पड़ सकता है। जी कपिल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त इस चुनाव में और पिछले चुनाव में एक बहुत खास व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। मेरे साथ हैं शलभ कुमार जी, जो कि फाउंडर हैं रिपब्लिकन हिंदू कोalition के, जिन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा और पूरा कैंपेन डिजाइन किया। डोनाल्ड ट्रंप की कई कमिटीज के मेंबर हैं और शलभ जी इस वक्त हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर, इट्स वेरी अर्ली फॉर यू इन द डे, बट एज ऑलवेज यू आर वेल ड्रेस्ड विद योर रेड टाई, रिपब्लिकन टाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर मुझे एक बात बताइए। यस, कल आपने मुझे बोला था। गुड मॉर्निंग निशांत। गुड मॉर्निंग सर। इफ यू रिमेंबर, यस, November 9th, 8 a.m. In New York. You were in the same hotel as with me. Yes. And that time also you had only 2 hours sleep and I had only 2 hours sleep. Yes. And you were knocking feverishly on my door because the government of India wanted a conduit. They wanted to connect Prime Minister Modi to congratulate President-elect Trump at that time, and they did not have any other connection. So, and because Prime Minister Modi is a very competitive guy, and he wanted to beat Chinese President Xi to be the first one to congratulate Trump. But this time, unfortunately, the story is a little bit different. सर मुझे एक बात बताइए। शलभ सर, आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं, आई एम सॉरी, बट you are a soothsayer of sorts. Last night, जब मेरा और आपका conversation हुआ, not on TV, off TV, you said, Nishant, it's going to boil down and it's going to not be what it was in 2016. And you told me Arizona, and I'm seeing Arizona actually one of the deciding factors. अब आगे आप क्या देखते हैं? और मैं चाहूंगा अमृतसर के आप थोड़ी हिंदी बोल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ट्राई कर लेता हूँ। मैंने जैसे बोला था तुम्हें कि अरिज़ोना जो जाएगा, ये हो सकता है ये बाइडेन के साथ में, और फॉक्स न्यूज़ ने डिक्लेयर कर दिया है, ये गया है, दिस इज द बिगेस्ट अपसेट सो फार, कि अरिज़ोना के 11 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो बाइडेन को जा रहे हैं। और एक और जगह है नेब्रास्का में, एक डिस्ट्रिक्ट है, कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट, वो भी फ्लिप हो गई है, तो वो 12 हो गए, जैसे एक वहां पे एक इलेक्टोरल वोट है। तो अभी जो है अगर 2016 के साथ में उसको कंपेयर किया जाए तो डेफिसिट हुआ 306 से -12, और जो 3 बाकी हैं वो हैं पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन एंड मिशिगन. My own estimation is that Pennsylvania will go to Trump, but Wisconsin and Michigan might go. It's quite likely that they will go to Biden. So this is going to be a much closer election. ये 2016 जैसा नहीं हुआ सर. लेकिन आपने बहुत बड़ी खबर दे दी है. मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और उसी खबर से ओपन कर रहा हूं कि अरिज़ोना का जाना एक बहुत बड़ा अपसेट है. आई एम कमिंग बैक टू यू सर जस्ट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ. दिस इज बिगर देन एनी प्लेस एल्स ऑन इंडियन टेलीविजन.
चले सर, शॉट रेडी है। एक मिनट तैयार हो अंदर से तुम? सारी लाइन से याद है सर। अरे यार फिर की कुकू शी शू शू। सर वो ठंड थोड़ी ज्यादा है ना। ठंड ज्यादा हो या कम, अंदर पहनो लक्स इन्फर्नो हरदम। चले सर। एक्शन। लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी छूमंता। Welcome the festive season. You ready? I'm ready. With unlimited sweetness. Hallelujah. And a whole lot of happiness. मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला है। तो इस साल थोड़ा खुल के करो स्माइल। It's an amazing time. I am super delighted. Celebrate with Zest and Unlimited Life.